Hello, my dear students. I am Dr. Kevin. Today I will discuss about the morphology of flowering plants. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमने जो चैप्टर चूज किया है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस टॉपिक से बच्चों नीट के एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हमने इस टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज एपिडर्मल टिश्यू, ऑप्शन बी इज पेरेन्काइमा टिश्यू, ऑप्शन सी इज कोलिनकाइमा टिश्यू एंड लास्ट ऑप्शन डी दिया है वास्कुलर टिश्यू। तो बच्चों, जो एपिडर्मल टिश्यू होता है, एपिडर्मल टिश्यू का क्या फंक्शन होता है? एपिडर्मल टिश्यू गैसेस का आदान प्रदान करता है और जल की हानि को रोकता है एपिडर्मल टिश्यू। दूसरा है हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का क्या फंक्शन है प्लांट्स में? पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है वह फूड स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। तीसरा है हमारा कोलिनकाइमा टिश्यू। तो बच्चों, कोलिनकाइमा टिश्यू का फंक्शन क्या है? इसका कार्य है पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। पौधे को क्या करता है? कोलिनकाइमा टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। और हमारा चौथा ऑप्शन दिया है वास्कुलर टिश्यू। और बच्चों, वास्कुलर टिश्यू में क्या आता है? जाइलम एंड फ्लोएम बोथ। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही आते हैं। जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल का संवहन या वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम के द्वारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन डी, वास्कुलर टिश्यू इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not a type of simple permanent tissue। नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, ए बी सी एंड डी, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा टिश्यू परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। पहला है पैरेन्काइमा। तो बच्चों, पैरेन्काइमा क्या होता है? इसका निर्माण एक ही प्रकार की सेल से होता है। तो ये क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इसी तरह से ऑप्शन बी में है स्कलरिन कायमा। स्कलिन कायमा इज आल्सो ए सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि इसका निर्माण भी एक ही प्रकार की सेल से होता है। अगला है हमारा कॉलिन कायमा। तो कॉलिन कायमा टिश्यू के निर्माण में भी एक ही प्रकार की सेल्स यूज होती हैं और ये भी एक प्रकार का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। हमारा ऑप्शन डी दिया है जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू, इसके निर्माण में 4 प्रकार की सेल्स यूज होती हैं बच्चों। जाइलम फाइबर्स, जाइलम बेसिल्स, जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम टिश्यू के निर्माण में 4 तरह की सेल्स यूज हो रही हैं, जाइलम फाइबर्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम बेसिल्स और जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा जाइलम टिश्यू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, in a typical dicot stem, which of the following tissue is present between the phloem and the pith। phloem और pith के बीच में डाइकॉट स्टेम में ये जो ऑप्शन दिए हैं में क्या पाया जाता है? कॉर्टेक्स पाया जाता है, ऑप्शन बी कैम्बियम पाया जाता है, या ऑप्शन सी एंडोडर्मिस पाई जाती है, या ऑप्शन डी पेरिसाइकिल पाई जाती है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉर्टेक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए स्टेम इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी स्टेम या तने पर लीव्स का अरेंजमेंट या पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इज वेनेशन, ऑप्शन बी इज फिलोटैक्सी, ऑप्शन सी इज इंटरनोड एंड ऑप्शन डी इज स्टोलन। तो बच्चों, स्टेम के चारों ओर लीव्स या फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है वह कहलाता है फाइलोटैक्सी। क्या कहलाता है बच्चों? फाइलोटैक्सी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइलोटैक्सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर इज कॉल्ड। क्वेश्चन को समझिए पहले। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर इज कॉल्ड। एक ही पुष्प में फीमेल फ्लावर भी है तो वो क्या कहलाएगा? फीमेल फ्लावर भी है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसमें मेल फ्लावर, सॉरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर इज कॉल्ड। इसमें पूछा जा रहा है किसी फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है तो वो क्या कहलाएगा? फ्लावर। तो इसका अर्थ हुआ कि किसी फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है, तो इसका मतलब उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले से ही मौजूद है। अर्थात एक ही फ्लावर में जब एंड्रोसियम व गाइनोसियम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो यह कंडीशन क्या कहलाती है, ये पूछा जा रहा है आंसर में। और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, डायसियस, ऑप्शन बी मोनोसियस, ऑप्शन सी परफेक्ट और ऑप्शन डी दिया हुआ है इम्परफेक्ट। तो बच्चों, जब एक ही फ्लावर में मेल व फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अर्थात एंडोसियम व गाइनोसियम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो यह कंडीशन कहलाती है परफेक्ट फ्लावर। उस पुष्प को क्या कहते हैं? उस फ्लावर को जिसमें एंडोसियम व गाइनोसियम या मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तब उस फ्लावर को कहते हैं परफेक्ट फ्लावर या कंप्लीट फ्लावर या पूर्ण पुष्प। इस का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परफेक्ट। और ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। इससे लाभ क्या होता है परफेक्ट फ्लावर के होने से? परफेक्ट फ्लावर की वजह से वह फ्लावर, क्योंकि उस फ्लावर में दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है, किसी दूसरे फ्लावर के साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। ये इसका लाभ होता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का संक्षिप्त सा वीडियो जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इस आशा के साथ कि ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में काफी यूजफुल सिद्ध होंगे। तो इसी आशा के साथ, यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।